हेलो बच्चों, आज लाए हैं वीडियो पर्टिकुलर कंपटीशन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को लेकर। कई बार आपको क्वेश्चंस कुछ इस स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर चलते रहते हैं, तो ये लगता है ये कैसा पहाड़ जैसा क्वेश्चन आ गया है, क्या इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्या इसके लिए कोई बड़ा मेथड है। तो कहानी बच्चों ये है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको इस कैटेगरी मिलता है कुछ लिमिटेड टाइम फाइनाइट नंबर्स के साथ, कुछ नंबर जो है इनफाइनाइट टर्म चल रहे हैं, तो इनको सोल्व करने के तरीके क्या है। इनको सोल्व करने का एक मेथड जो है वो ट्रेडिशनल है, पुराने टाइप का मेथड है जो भी हम लोग आज सीखने वाले हैं। दूसरा जो है वो नए जमाने का ट्रिक्स को लेकर है। तो दोनों ही क्वेश्चन में हम दोनों ही ट्रिक लगाने वाले हैं। तो कैसे सोल्व करते हैं बच्चों वो देखिए। सबसे पहले इसको देखेंगे तो ये फाइनाइट है, मतलब लिमिटेड, हम काउंटिंग कर सकते हैं। तो कैसे सोल्व करते हैं बच्चों, देखिए सॉल्यूशन में आए हम लोग पहले ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं। चलिए ठीक है, तो आप देखेंगे ये नंबर जो है अकेला स्क्वायर रूट है इसके ऊपर, तो मैं लिखता हूं 2 की पावर 1/2 डॉट इस नंबर के साथ दो स्क्वायर रूट, एक ये और एक ये, तो इसके ऊपर दो स्क्वायर रूट आ गए, तो दो स्क्वायर रूट का मतलब हो गया बच्चों 2 की पावर 1/2 डॉट 1/2, तो 2 की पावर आ गई 1/4, मैं यहां लिख देता हूं 1/4। तीसरे वाले के पास आ गए 3, ये लीजिए 1/2, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 2 टू जा 4 टू जा 8 हो जाएगा, तो यहां लिखता हूं 1/8। फिर इस वाले के ऊपर कितने आ गए, 4 नंबर आ गए, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, मैं यहां पर लिख देता हूं। यहां तक तो बच्चों शायद क्लियर होगा सब कुछ। अब आगे चलते हैं। अब क्या है बच्चों, बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है, तो बेस 2 है, बेस को एक ही बार लिखते हैं, तो लिख देते हैं 2 की पावर, यहां पर हम लिखते हैं बेस को प्लस कर देते हैं पहले। चलिए ठीक है, तो यहां लिखते हैं 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। जब ऐसा कुछ आता है तो एलसीएम लेते हैं बच्चों, नंबर प्लस में आ जाए फ्रैक्शन वाले नंबर, तो 2 की पावर बच्चों कितना आ गया, 16। 16 आने पर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8, 16 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 4, 4 प्लस बन जा 4, 16 को डिवाइड करेंगे 8 से तो आएगा 2, 2 बन जाएगा 2, और 16 को 16 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 1, 1 बन जा हो गया 1। तो 2 की पावर यहां पर आ गई 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14 और 115 अपॉन 16। ये है इस क्वेश्चन का मेथड से निकला हुआ आंसर। इसका दूसरा तरीका बच्चों क्या है, वो एक फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन कुछ एक्स वाली फॉर्म में मिलता है, एक्स अंडर रूट एक्स, मान लीजिए ऐसा कोई नंबर आपको मिल गया, तो इसमें जो नंबर है उसको आप लिख दीजिए, उसके पावर में आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। आप याद रखिएगा, बेस को लिख देना है, 2 आपको ऐसे फॉर्मूले के तरीके से यूज करना है, n मतलब x को काउंट कर लीजिए, जो नंबर लिखे 3 बार है तो पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n मतलब 3 हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं इस मेथड पे फॉर्मूले से। तो ट्रिक के लिए बच्चों ये सीधा ही मेथड दिया हुआ है, उसको अप्लाई कीजिए, काम खत्म। कैसे आएगा बच्चों देखिए, तो मैं लिखता हूं यहां पर 2, क्योंकि बेस को लिखना होता है। पावर में 2 की फॉर्म में हमें कितनी बार 4 दिया, 2 कितनी बार दिया, 4 टाइम, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, पूरे में से -1 और नीचे आ गया 2 की पावर 4, तो यहां पर आ गया 2 की पावर 4 बच्चों होता है 16 -1 अपॉन 16, तो 2 की पावर आ गया बच्चों 15 अपॉन 16। ये है इसका आंसर। वीडियो आपको दिख रहा होगा, मैं चेक कर लेता हूं एक बार। नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिख देता हूं यहां पर। चलिए ठीक है, तो अब बच्चों यहां पर क्या लिखता हूं मैं, तो यहां पर लीजिए, तो यहां पर आ गया बच्चों 2 की पावर 16 -1 अपॉन 16, तो आंसर आ गया 2 की पावर 15 अपॉन 16। ये है इसका ट्रिकी क्वेश्चन। और जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो नीचे जो भी नंबर आ रहा है उससे कम आ जाता है। चलिए ये था जब फाइनाइट नंबर मिले। जब इनफाइनाइट नंबर आएगा तो बच्चों कैसे करेंगे, आपने समझ लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। 2 की जगह कोई भी नंबर आए पर उनके बीच में प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, तो सीधा ही आप ऐसा आंसर लिख दे, कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। चलिए अब आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। जब आपको क्या मिल जाए बच्चों, इनफाइनाइट नंबर मिलता है। इनफाइनाइट नंबर मिलता है तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले मेथड पे आते हैं। यहां लीजिए सॉल्यूशन लिख देते हैं इस क्वेश्चन का। क्या करना बच्चों देखिए, आप पूरे नंबर को x मान लीजिए। ये लीजिए आपने 2 लिखा, यहां पर आपने 2 लिखा, यहां पर आपने 2 लिखा, यहां पर आप इनफाइनाइट बना करके बच्चों क्या ले लेंगे, x लेट वर्ड करके स्टार्ट कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए। जैसे स्क्वायर किया तो ये वाला पहला नंबर जो है वो एक ही स्क्वायर रूट के अंदर हट जाएगा, इसका ये जो छपरा है उड़ गया, तो यहां पर आएगा 2, अंदर में बच गया स्क्वायर रूट 2 डैश 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है, किसके बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर के लिए, तो अकेला स्क्वायर बन गया।
अब एक चीज बच्चों गौर करते हैं, पूरा जो स्क्वायर रूट के अंदर का जो पूरा मामला था वो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है। इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, एक्स से, तो इसको भी हम वापस से एक्स लिख सकते हैं क्योंकि तो इनफाइनाइट तक जा रहा है। सब टर्म्स किसके बराबर आएगी, एक्स के। तो मैं यहां लिखता हूं 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर। तो 2x इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो 2 आ गया किसके बराबर, एक्स के। तो एक्स की वैल्यू बच्चों क्या आ गई इस क्वेश्चन के लिए, 2। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो जो नंबर है वही आपका आंसर है। ट्रिक के फॉर्म में कुछ नहीं है, आप बस यही याद रखिएगा। ट्रिक ये है इसके लिए छोटी सी कि जो नंबर अंदर लिखा हुआ है पर उसके बीच में कोई भी साइन नहीं होना चाहिए प्लस माइनस का, इस फॉर्म में चल रहा है, पर चल रहा है बच्चों इनफाइनाइट टाइम तक। तो आप ध्यान रखिएगा जो नंबर है वही इसका आंसर है। आप ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और लेकर के। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।